नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप सभी। कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हम रहीमदास जी के दोहे पढ़ रहे थे। रहीमदास जी ने किस प्रकार नीतिगत और व्यवहारगत बातों का उल्लेख किया तथा एक नई सीख समाज के सम्मुख प्रस्तुत की। एक नई मर्यादा, एक नए विचार, एक नया आचरण, एक नया व्यवहार समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। आज उसी नीतिगत बात को, उसी व्यवहारगत बात को कवि रहीमदास जी आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं रहीमदास। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टको मेरा मोल। बहुत बढ़िया बात गई है यहाँ पर। इसका प्रसंग मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टको मेरे मोल। यानी सज्जन व महान व्यक्ति की महानता को व्यक्त करते हुए कवि रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े यानी बड़े लोग यानी सज्जन या महान या उच्च विचार के लोग बड़ाई यानी प्रशंसा ना करे या नहीं करे करते हैं। बड़ो न बोले बोल यानी बड़ बोलापन यानी अहंकारपूर्ण, बोले बोल यानी वचन नहीं बोलते। रहीमन हीरा कब कहे, कब कहता है। लाख टका मतलब रुपया, मेरो मोल यानी मूल्य। ध्यान से समझिएगा बच्चों। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीमदास जी मनुष्य को एक सज्जन एवं महान व्यक्ति के महानता को व्यक्त करते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति उच्च विचारशील संस्कारशील होता है और संस्कारशील और उच्च विचारशील होने के साथ वह समस्त गुणों से परिपूर्ण होता है, वह बड़ा व्यक्ति, वह सज्जन व्यक्ति, वह उच्च विचारों का व्यक्ति कभी बड़े बड़ाई ना करे। कभी भी वो अपने मुंह से अपनी खुद की प्रशंसा नहीं करता, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनता। बड़ो न बोले बोल, और कभी भी वह बड़बोलापन और बड़बोलापूर्ण वचन कभी अपने मुंह से नहीं निकालता। यानी कभी भी वो अहंकारपूर्ण और मदपूर्वक अपनी बातों को प्रस्फुटित नहीं करता या कहता नहीं है। यानी वो कभी भी अपने वैभव का, ऐश्वर्य का बखान नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक हीरा अमूल्य बहुमूल्य रत्न है, अमूल्य व बहुमूल्य क्या है, रत्न है, उस रत्न की कीमत आंकी नहीं जा सकती। वह कभी भी अपने मुंह से ये नहीं कहता कि लाख टकों मेरा मोल, की मेरा मूल्य लाखों करोड़ों रुपयों में आका जाता है, वह कभी नहीं कहता। अर्थात जो व्यक्ति गुणवान होता है, कवि ने यहाँ पे संदेश ये क्या दिया है, जो व्यक्ति गुणवान होता है वह मूल्यवान होता है, कभी भी वह अपने मूल्य को आंकता नहीं है। अर्थात वह कभी भी अपने महत्व को, गुणों का बखान नहीं करता है। ठीक है, आया समझ में। चलिए अगला दोहा। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। दृष्टांत दिया यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। दृष्टांत दिया है, किसका दृष्टांत दिया है, फटे हुए दूध का। यानी एक बार जब मनुष्य की, दूसरे के बाद लिख रहा हूं मैं, कवि बताते हैं कि सज्जन व्यक्ति
क्या कहा? बिगड़ी बात बने नहीं। सज्जन व्यक्ति को अपना स्वाभिमान व इज्जत प्रिय है। वह इज्जत क्या है? प्रिय है। ठीक है ना? वह उसे सदैव बनाए रखना चाहता है। बहुत बढ़िया बात कही है कि बिगड़ी यानी बिगड़ी हुई, बिगड़ी बात बने नहीं, वापस बनती नहीं। लाख करो किन कोई भी कितना ही उपाय कर लो, रहीमन फाटे दूध फटने पर मथे यानी मथना, माखन होए उसमें से माखन नहीं निकाला जा सकता। ये इसका सरल अर्थ था। अब व्याख्या सुनिए। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीमदास एक सज्जन व्यक्ति और एक भद्र पुरुष के बारे में विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह सज्जन पुरुष या वह स्वाभिमानी व्यक्ति सदैव अपने इज्जत और स्वाभिमान से प्रेम करता है। वह अपने स्वाभिमान को बनाए रखता है। वह अपने स्वाभिमान को कभी भी मिटाता नहीं। क्यों नहीं मिटाता बच्चों? इसलिए नहीं मिटाता कि उस पर आंच वो आने नहीं देता। क्यों आंच नहीं देता? क्योंकि एक बार यदि इज्जत चली जाए, एक बार यदि स्वाभिमान खत्म हो जाए तो दोबारा उस स्वाभिमान को बनाया नहीं जा सकता, दोबारा उस इज्जत को पाया नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दूध के फट जाने पर लाख प्रयत्न कर लो कि मथने का प्रयास कर लो, लाख प्रयत्न या प्रयास उस दूध को मथने का कर लीजिए, लेकिन कभी भी उसमें से अच्छी वस्तु मक्खन प्राप्त नहीं कर सकते। माखन उसमें से निकलने वाला नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि अब तो वो दूध फट चुका, अब तो वो बात बिगड़ चुकी है, उसे आप बना नहीं सकते। उसी प्रकार एक बार स्वाभिमान और इज्जत चली जाए तो दोबारा उसे हासिल करना बहुत ही मुश्किल बात होती है। इसलिए हे मनुष्य, सदैव अच्छा आचरण करके अपने सुदृढ़ व्यक्तित्व का क्या करना? निर्माण करना। यही सीख यहां पर रहीमदास जी ने दी है। चलें अगले दोहे में। विपत्ति भय धन ना रहे जो लाख करोड़। भले ही आपके पास कितने ही लाखों करोड़ों रुपए हो, नभ तारे छिप जाते हैं जो रहीम भय भोर। भोर यानी सुबह, भोर यानी सुबह या प्रातः। विपत्ति यानी विपत काल में, विपत समय में, बुरे समय में। धन ना रहे, धन यानी धन संपदा, रहे जो लाख करोड़। नभ यानी आकाश, तारे छिप जाते हैं, ज्यों रहीम भय भोर, सुबह होते ही। तो यहां पर भी क्या कहा है कवि ने क्या बात बताई है कि कठिन समय में भी धन संपदा कोई काम नहीं आती। कठिन या विपरीत समय में धन संपदा कोई काम नहीं आती। क्या कहा है समझिएगा। विपत भय धन ना रहे जो लाख करोड़। कि हे मनुष्य, तू किस अहंकार में डूबा है, किस मद में चूर है, जो तू बार बार रुपए पैसे के पीछे भागता रहता है। इस रुपए पैसे के पीछे भागकर, इस धन संपदा के पीछे भागकर तू भले ही कितने लाख करोड़ों रुपए जुटा ले, लाख करोड़ों रुपए जुटा ले, तेरी वैभवशालिता और तेरी संपन्नशालिता के पीछे ये रुपए धीरे धीरे खर्च हो जाएंगे। और जब विकट समय आएगा, जब विपरीत परिस्थितियां होगी और जब बुरा समय आएगा, उस समय ये लाखों करोड़ों रुपए तेरे कुछ काम के नहीं होंगे, अर्थात ये समाप्त हो जाएंगे। इस संपदा की स्थिति ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार आकाश के असंख्य तारे, आकाश में असंख्य तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, यानी अपार संपदा के रूप में वो तारे आकाश में विद्यमान होते हैं। लेकिन जो ही प्रातः काल होता है, बच्चों ध्यान रखना, जो ही प्रातः काल होता है त्यों ही वो सारे तारे विलुप्त हो जाते हैं।
समाप्त हो जाते हैं, छुप जाते हैं, आकाश भी कुछ कर पा नहीं पाता। अर्थात मनुष्य को कभी अहंकारी और घमंडी नहीं बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये? चलो, मांगे घटत रहीम पद की तो करो बड़ी काम। मांगे, मांगने पर घटत यानी कम होता है, पद यानी प्रतिष्ठा, सम्मान, की तो करो बड़ी, बड़ी मतलब बड़ा, काम यानी कार्य, तीन पैग, पैग का मतलब होता है कदम, वसुधा धरती, करो नाप लिया, तऊ तभी, बावने यानी बोना, नाम यानी नाम धरा। ये बात आप सदैव ध्यान रखना बच्चों, इसका मैं लिख लेता हूं कि मनुष्य को मान सम्मान बनाए रखने के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, यानी अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए और रखने के लिए स्वाभिमानी पूर्ण जीवन जीना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही है, ध्यान से समझना इसको कि मांगे घटत शीश, मांगे घटत रहीम पद की तो करो बड़ी काम, तीन पेग वसुधा करो तऊ बावने नाम। कि हे मनुष्य, हे व्यक्ति, हे आत्मा, मांगे घटत रहीम पद की तो करो बड़ी काम। कि इस संसार में कोई मनुष्य भले कितना ही बड़ा कार्य या कितना ही बड़ा महत्वशाली काम कर ले, लेकिन जब कभी भी वह किसी के सामने हाथ फैलाकर कुछ मांगता है, हाथ फैलाकर, ध्यान से समझना, हाथ फैलाकर जब किसी के समक्ष हाथ फैलाकर कुछ मांगता है तो उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जब कभी व्यक्ति किसी के समक्ष हाथ फैलाकर कुछ मांगता है तो उसके मान और प्रतिष्ठा में कमी आ ही जाती है। आप देख लीजिए, जिस प्रकार प्रभु ने राजा बलि से 3 पैर क्या मांगी थी? जमीन। 3 पैर क्या मांगी? जमीन। तो जमीन मांगने पर उनको कौन सा रूप धारण करना पड़ा? बोना रूप धारण करना पड़ा। अर्थात देख लीजिए, देने वाले के सामने आपका पद क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। आपकी प्रतिष्ठा, आपकी मान मर्यादा सम्मान सब कम हो जाती है। इसीलिए कभी किसी के सामने हाथ फैलाकर मांगना नहीं चाहिए। कि 3 पैग वसुधा करो तऊ बावने नाम। और जब उन्होंने 3 कदम राजा बलि से क्या मांगी? 3 कदम धरती मांगी, तब उन्होंने कौन सा रूप धारण किया? बौना रूप धारण किया, वामन अवतार लिया। और उसी वामन यानी बावने यानी बौने रूप में उन्होंने 3 पैरों की क्या मांगी? जमीन मांगी। और 3 पैरों में उस पूरे संसार को क्या कर लिया था? उन्होंने नाप लिया था। लेकिन उनका कद, उनका पद कैसा था? बोना ही था। तो इस प्रकार मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में लोगों के समक्ष हाथ फैलाकर कुछ नहीं मांगना चाहिए, जिससे कि उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा पद कम हो सके। ऐसा उसको कभी करना नहीं चाहिए। समझ में आया आपके ये 4 दोहे? ठीक है, चले आगे। मान सहित विष खाई के संभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। बहुत बढ़िया बात कही है। मान और सम्मान के बिना आपको कहीं नहीं जाना है। देखिएगा बच्चों, जितने भी हमारे साधु संत हुए, उन्होंने व्यवहारिक जीवन की बात बहुत बढ़िया बताई है। चाहे वो कृपाराम जी खिड़िया हो, हमने पढ़ा था, और अब अपन रहीम पढ़ रहे हैं, कबीरदास जी थे, मीरा थी। तो ये बातें इन्होंने जो अपने दोहों में बातें कही ना, वो बड़ी मार्मिक बातें हैं, बड़ी सुंदर बातें हैं। कृपाराम जी खिड़िया भी कहते हैं कि जब तक इंजन आगे नहीं बढ़ता, जब तक उसको सिग्नल नहीं मिल जाता, यानी उसको सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है।
और जो ही सिग्नल मिलेगा वो आगे चला जाएगा। बिना सिग्नल लिए कभी भी मनुष्य को जाना नहीं चाहिए, अर्थात बिना मान मनवार किसी के घर पे पैर भी नहीं रखना चाहिए। यही बात यहां पर आई है कि बिना मान मनवार अगर आप अमृत भी धारण कर लोगे ना तो वो आपके लिए मृत पर्याय है, और अगर मान स्वरूप अगर आप जहर भी पी लोगे तो आप महान बन जाओगे। यही बात यहां पर कही है कि मनुष्य को मान सम्मान स्वाभिमान मान से कार्य व व्यवहार करना चाहिए। बिना मान व्यवहार और मान सम्मान के अगर कार्य करोगे तो आपका अपमान होना निश्चित है, आप मृत्यु पर्याय हो। वही बात यहां कही, मान सहित यानी सम्मान सहित विष खाए पिया शंभु शिव या शंकर भय जगदीश जगत के स्वामी। क्या बन गए वो? जगत के स्वामी। बिना मान सम्मान अमृत पिए पीने पर एक राहु नाम का राक्षस था, कटाता है शीश सिर। आपको पता हो जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन हो जाने पर उसमें से जहर भी निकला था, तो सबसे पहले जहर को ग्रहण करने वाले कौन थे? भगवान आदिदेव महादेव। उन्होंने मान सम्मान के साथ उस जहर को ग्रहण किया और वो नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हो गए, और पूरे संपूर्ण मानव जाति, पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने बचा दिया उस हलाहल से। लेकिन उसी दरमियान जब अमृत निकला, और अमृत निकलने पर राहु नाम का एक राक्षस बिना मान मर्यादा के देवताओं के बीच आकर खड़ा हो गया। और जब देवताएं किसका पान कर रहे थे? अमृत पान कर रहे थे, तो उसने भी क्या पी लिया? चोरी चुपके अमृत पी लिया। और भगवान को, विष्णु को मालूम चल गया कि ये राक्षस राहु है और इसने अमृत पी लिया है, तो वो अमृत की बूंद गले से नीचे जाने से पहले उसका सिर धड़ से क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो बिना मान सम्मान अगर आप कहीं पर भी कोई भी चीज ग्रहण करोगे तो वो आपके मृत्यु पर्याय है, मरण पर्याय है। तो वही बात कही है कि मान सहित विष खाई के, कि जब इस ब्रह्मांड में, जब इस पृथ्वी पर समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में पूरे ब्रह्मांड में एक विष जब धरती से निकला था, समुद्र से निकला था, हलाहल जहर चारों तरफ फैलने लगा था, कोई ग्रहण करने के लिए नहीं आया। तब प्रभु श्री भगवान शंकर देवादिदेव महादेव ने बड़े मान पूर्वक, सम्मान पूर्वक उस विष को क्या कर लिया था? धारण कर लिया था, और नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। तब वह इस प्रकार विष को पान करके भगवान शंकर पूरे जगत, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी बन चुके थे, जगत के ईश बन चुके थे। लेकिन उन्हीं देवताओं के मध्य बिना मान सम्मान के आए राहु नामक राक्षस ने जब अमृत का पान कर लिया, तो श्री हरि विष्णु के हाथों उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अर्थात मान सम्मान के बगैर अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो वह उसके लिए अमृत पर्याय है, वह अपमान करने योग्य है, यानी उसका अपमान जरूर होगा। आया समझ में? चलें आगे। अगला तो बहुत आगे और बात, इसी बात को आगे बढ़ाई है कि मनुष्य को जीवन में अच्छी बोली बोलनी चाहिए, यानी बोली की महत्ता को व्यक्त किया है। वाणी की मधुरता, वाणी की मधुरता की महत्ता को व्यक्त किया। वाणी की मधुरता को व्यक्त किस प्रकार किया बच्चों? ध्यान से समझना। रही मन जीवा बावरी, बावरी मतलब पगली है। कही कहकर गई चली जाती सर्ग पाताल, पूर्ण पाताल में।
आपू तो कहे भीतर रही, अपने स्थान पर ही भीतर रहना। जूती जूते, सजा मारपीट, खात खाता है कपाल यानी खोपड़ी, खोपड़ी यानी सिर। अब आप समझ ही गए होंगे, समझ गए होंगे ना। अगर आप अच्छा बोलोगे तो आपका लोग वाहवाही करेंगे, और अगर आप बुरा बोलोगे और सोच समझ के नहीं बोलोगे तो जूते पड़ेंगे। अब क्या लाली बाई हंसली राख, लाली बाई बोल के अंदर चली जाती है, लेकिन जूते किसको खाने पड़ते हैं? सिर को। बहुत बढ़िया बात कही है। क्या कहा कि रहीमन जिवहा बावरी, हे रहीमदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, जो तुम्हारे मुख में जिवहा निवास करती है ना, ये बड़ी पगली है, ये बड़ी चंचल है। इसको वश में रखा कर, इसको तुम जकड़ के रखा कर। जहां जरूरत है जैसा बोलना है वैसा ही बोला कर। क्यों? क्योंकि कह गई सरग कपाल, जब वो विचारपूर्ण, तथ्यपूर्ण, अपमानपूर्ण बात करेगी, तथ्यपूर्ण बात नहीं करेगी, अपमानपूर्ण बात करेगी, तब वह बोलकर तो अपने मुख के पाताल में जाकर छुपकर दुबक कर बैठ जाएगी। लेकिन अपने स्थान पर भीतर रह जाने पर जब बुरे वचन बोलेगी, बुरे विचार बोलेगी, जब बुरा कथन बोलेगी, कड़वी बात करेगी, तब उसकी सजा बेचारे खोपड़ी, बेचारे सिर को भुगतनी पड़ती है। अर्थात बुरे कर्मों का फल सदैव उसे अपने शरीर के उस मस्तिष्क को झेलना पड़ता है। इसलिए हे मनुष्य, तुम अपनी वाणी को बड़ी संयमता के साथ वर्तना चाहिए, संयमता के साथ उसका उच्चारण करना चाहिए। चले आगे। इन्हीं वचन को, इसी वाणी के महत्व को आगे इसी दोहे में, 7वें दोहे में व्यक्त किया है कवि रहीमदास जी ने। अमृत ऐसे वचन में, यानी अमृत रूपी वचनों में, रहीम रीस की गांस, रीस क्रोध, गांठ फांस, ठीक है, फांस, जैसे मिश्री, मिश्री मतलब मिश्री होती ना, मिश्री, रेहू में मिली, बीच में मिली, निरस, रस रहित, रस रहित, बांस की फांस, फांस होती ना, बांस की, बांस होता है, बांस जिन्हें आप कहें, बांस अंदर शरीर में घुस जाना, दर्द होता है, वही चीज यहां पर है। क्या कहा? अमृत ऐसे वचन में, हे मनुष्य, तुम्हें अपने जीवन में अमृत रूपी वचनों का उच्चारण करना चाहिए, अर्थात संयमता पूर्वक अमृत मीठे वचन बोलने चाहिए, अमृत और मीठे वचन बोलने चाहिए। और उस अमृत रूपी वचन में क्रोध की गांठ या क्रोध के भाव, क्रोध की गांठ या क्रोध के भाव या क्रोध की फांस या क्रोध की भाव ठीक उसी प्रकार है, उदाहरण दिया है, ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार मीठे और मृदुल भाव से भरी मिश्री के बीच, मीठे, रसीले और मृदुल भाव से भरी हुई मिश्री के मध्य बांस की कोई फांस आ जाने से उसका सारा रस बिगड़ जाता है। इसी प्रकार अमृत रूपी वचन में अचानक क्रोध के भाव आने से उसका महत्व समाप्त हो जाता है। इसीलिए हे मनुष्य, तुम्हें समय रहते अपने जीवन में सदैव अमृत रूपी वाणी को ही बोलना चाहिए, संयमता पूर्वक भाव को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि यदि उसकी स्थिति उसी मिश्री की तरह है कि उस मीठे और मिश्री भाव से, मीठे भाव से पड़ी मिश्री में रसहीन कब हो जाती है? जब उसके अंदर क्या आ जाए? बांस की फांस घुस जाती है और वो चुभ जाती है, तो सारा अपनत्व, सारा मीठापन, सारा अमृत निरसता में बदल जाता है। समझ में आया आपके ये? तो आज हमने सारे रहीम जी के दोहे पूर्ण कर लिए हैं और ये हमारा पाठ भी पूर्ण हो जाता है। ठीक है, और अब अपन इसका काव्य सौंदर्य लिख लेते हैं। चलिए,
काव्य सौंदर्य या भाव सौंदर्य। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, काव्यगत विशेषता कहें या भाव सौंदर्य कहें एक ही है। सबसे पहले तो यहां ब्रज भाषा का प्रयोग, दूसरी बात तत्सम तद्भव, वह एक नया शब्द आया है देशज, देश काल का शब्द का प्रयोग। दोहा छंद का प्रयोग। गेय कथनात्मक व उपदेशात्मक शैली का प्रयोग। ठीक है, अनुप्रास, उपमा, रूपक, दृष्टांत, उदाहरण, अलंकार का प्रयोग। लक्षणा व व्यंजना, शब्द शक्ति का प्रयोग। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार अपना ये पाठ पूर्ण हुआ। आशा करता हूँ आपके ये रहीमदास जी के दोहे पूरे समझ में आए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अब अपन आगे एक नए प्रकरण जो व्याकरण से संबंधित होगा उसको लेकर आएंगे, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।